फाइनली वो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर मम्मी जिसका इंतजार था वो आ गई है, और ऑटवा वाला जो हमारा घर था उसके कागज सारे वकील के पास पहुंच चुके हैं, क्योंकि वो काम हो गया। हमारे फंड्स थोड़े वहां से फ्री हुए हैं और थोड़े मोटर होम से फ्री हुए हैं। तो अब टाइम आ गया कि भाई हम अपने टाइम से अपनी सिस्टर के घर में हम यहाँ पे रह रहे हैं। उनको रिक्वायरमेंट नहीं थी इसकी, तो उन्होंने मुझे दे दी कि आप 2-3 महीने के लिए आती हो तो यहाँ पे रहो। मगर क्योंकि हमने इवेंचुअली फैमिली ने ये फैसला किया है कि सैंड्रा और मेरी दोनों की बचपन की यादें और कंफर्ट को रिस्पेक्ट करते हुए हम दोनों शहरों में एक एक घर रखेंगे। तो कि भैया गर्मी हुई तो वहां चले गए, सर्दी हुई यहाँ आ गए, बाकी तुमको टापना ही पड़ता है हमारे काम के लिए लेफ्ट राइट। तो इसलिए अब टाइम आ गया हिंदुस्तान में अपना घर फाइनल करने के लिए, और घर दिखाने के लिए हमारे पास एक ही जो है मास्टर बंदा और एक ही की जरूरत है, और वो है मिस्टर गुलाटी। तो मम्मी हमें लेके जा रहे हैं, जितने यहाँ पे फिरदाउद में मल्टीपल घरों में प्रोजेक्ट्स में उसके काम चल रहे हैं, तो वो दिखाएगा कि वो किस हिसाब से बिल्ड कर सकते हैं, या फिर उनके जो फ्लोर हैं उनमें कहीं पे क्या हमारे लिए अवेलेबल हो सकता है जो हमें समझ आए, सैंड्रा को भी सूट करे, और हमारा जो है घर फाइनली अब यहाँ के स्टेबल लाइफ की तरफ, जो हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट अगला कदम है जो हम इस साल से अपनी लाइफ चेंज कर रहे हैं, उसमें रखा जाए। ठीक है जी। बाकी जी हम कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना चाहें या परचेज करना चाहें हमें लोन नहीं मिलते, क्योंकि सैंड्रा मैक्स्ड आउट है कनाडा में, और अब तो उसके इतने टाइम से जॉब भी नहीं है, और मेरे को इंडिया के अलावा कहीं मिलते नहीं। तो हमने कहा क्योंकि अब यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ठीक भी चल रही है तो इधर ही देख लिया जाए, तो यहाँ पे कम से कम लोन मिल जाएगा, तो हम कुछ चीज़ सोच सकते हैं उधर भी और इधर भी। हम निकल गए थे कुछ काम के लिए, वापस आए हैं तो गुलाटी साहब पहुंच गए थे। गुड टू सी यू सर। ठीक हो आप? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। आप कैसे हो? आंटी कहाँ है? मम्मी अंदर। मम्मी रेस्ट कर रही है आंटी? सस्टेगा। ठीक हो? तबीयत ठीक है? ठीक है। चले? चलो चलो चलो। देखें गुलाटी साहब क्या बना रहे हैं। हाँ जी सर, क्या बना रहे हो? आपको घर दिखाने लाए हैं। अच्छा, आपका घर बनना है? ये हाँ ये। तेरी भाई साहब, ये तो 500 का जोड़ा लग रहा है। नहीं 500 का जोड़ा है। 500 का जोड़ा है ना फ्रंट? हाँ दिखाना है कि आजकल नया कंसेप्ट चल क्या रहा है। हाँ व्हाट काइंड ऑफ फिनिशेस वी आर गिविंग। ठीक है ठीक है आपका उस चीज से लेके मन प्रिपेयर हो जाएगा, ड्राइंग फाइनल करते समय आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है चलो। भाई ये धौलपुर पत्थर है, ये पूरी पत्थर के ऊपर कार्विंग हुई है। ओके नाइस। बहुत बढ़िया चीज बन रही है। चीज तो बहुत बढ़िया है, नो डाउट। ये सारी लाइट फ्लेक्सिबल शेड में बनाई है, सारा लाइट इफेक्ट दिया है। अभी रात को आप आओगे ना, इसमें लाइट चलती है सारी। अच्छा, ये अप डाउन इफेक्ट में एक सेकंड में वो हाँ, लाइट्स में टाइल्स चलती हैं सारी। मतलब डिटेलिंग कैसी कैसी हो सकती है उसका एग्जांपल देख लो ना। अब लेटेस्ट आजकल क्या चल रहा है, तार देखो नीचे। और जितना बारीक हम करते हैं ना, हमें खुशी मिलती है उतना, क्योंकि हम कुछ नया भी सीखते हैं और बारीक काम भी करते हैं। ये ओपन टू स्काई आ गया। ये घर के अंदर ना पहले जैसे खुले आंगन होते थे ना, वो कंसेप्ट आउट होता जा रहा है, तो उस चक्कर में हमने ओपन टू स्काई दिया है पूरा। हाँ ओके, घर के बीच में ही। इसके ऊपर छत रखोगे? इसके ऊपर ग्लास की छत है, ग्लास। दैट वुड बी रिमोट कंट्रोल्ड। ठीक है। रिमोट से खुलेगी, रिमोट से बंद होगी। हाँ, नहीं यहाँ तो प्लांटर्स लग जाएंगे। ठीक है। मैं थोड़ा गुलाटी साहब की वो भी तो देख लेना किस रेंज में काम कर रही है। ये हो गया जी मंदिर, ऊपर रूफ की डिटेलिंग। ये किचन बन रही है लगता है। तो मेरे ख्याल से पेंट्री है या स्टडी है, भगवान जाने क्या है, गुलाटी साहब बताएंगे। मगर किचन का साइज ये क्या है? स्टडी है, पेंट्री है, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम? नहीं, रूम है। अच्छा ओके उससे भी बंदा है। ओके ओके। यहाँ की किचन है हमारी, और किचन के अंदर हम क्या करते हैं, चीजें भी अलग रखते हैं हमेशा। छोटी छोटी चीजें गुलाटी साहब कह रहे हैं, जैसे बेड पे अलग रखते हैं, बाकी चीजें अलग रखी जाएंगी। ये सबसे बड़ी कंडीशन का इन्होंने सोल्यूशन निकाल रखी है छत में, आपको दिखाना, सेंट्रल हीटिंग, सेंट्रल कूलिंग। क्योंकि वो कहती है कि हम कमरे तक महदूद हो जाते हैं, जहाँ पे हीटर चल रहा है मैं कुछ निकल नहीं पाती, घर नहीं पाती, पूरा घर नहीं यूज हो पाता। तो उसके लिए तो बेस्ट होगी है मम्मी कि पापा जी को अगर बाहर लिविंग रूम में बैठना हो बनियान में टी शर्ट उतार के, तो उनको हीटर 3 लगा के रखने पड़ते थे। वो चीज एड्रेस हो जाएगी इससे। देखो जी अंदर बड़े बड़े वॉक इन क्लोजेट, नए नए स्टाइल के पैनल्स वगैरह, लक्कड़ विंडो, ये सब तो आजकल जो है चलता ही है। तब ये तो 1000 गज का प्लॉट है। मैंने कहा देखो हमने इतना बड़ा तो देखा नहीं, जो हमारी बजट में कोई फ्लोर या कोई जगह आएगी वो भी थोड़ा सा एक बार दिखाओ, वहाँ लेके जा रहे हैं। मगर मैं आपको बहुत ज्यादा ये पूरा दिखा नहीं सकता, क्योंकि भाई किसी का घर है ना, तो उसमें प्राइवेसी में क्या जाए। मगर जो बहुत जिसे कहते हैं शानदार और अल्टीमेट किस्म की जो है ना चीज़ बन रही है, आके नई नई चीज़ें देखने को मिलती है कि क्या नई टेक्नोलॉजी आ गई है, कैसे पीछे से LED पैनल जा रहे हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें जो है लुक ऐसी निकल आती है कि भैया बंदा कहता है कि यार चल ये भी 4 चीज़ करवा दी, तो इससे जो है ना थोड़ा सा एक और पॉश और वाइब्रेंट और मॉडर्न जो है लुक निकल आई। ये आ गई जी अगली प्रॉपर्टी सरदार जी की। अच्छा यहाँ भी ओपन टू स्काई कॉन्सेप्ट है। ब्यूटीफुली ना, पत्थर कार्विंग।
पत्थरों का काम हो रहा है जी नीचे, बढ़िया डिटेल्ड। सर अनिल भाई फोन कर रहे हैं, आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक बार कॉल कर लो। अच्छा हाँ ये भी जोड़ा है 500 गज का, वो 500 गज इधर खाली है तो उन्होंने अपना ओपन स्पेस बना रखा है, कंस्ट्रक्शन 500 गज में करी है। सरदार जी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना रहे हैं भाई। भाई फैंसी चीज हमने देख लिया, अब जो है सरदार जी दिखाने लगे कि स्ट्रक्चर पे कैसी जो है मेहनत होती है या काम होता है या वर्क होता है। तो स्ट्रक्चर के लेवल पे भी ये वाला घर है, ये भी 500 गज है मम्मी। हाँ ये भी जोड़ा है। और कितने जोड़े हैं फरीदाबाद में भाई साहब, जो रेट है उस हिसाब से जोड़े लेने वाले बहुत पैसा आ गया लोगों में। ऊपर तो फरीदाबाद का सबसे महंगा सेक्टर है 15। ऐसी स्लैब की फिनिशिंग जो है ना वो मिलती नहीं है, बड़ी अब्रप्ट सी स्लैब फिनिशिंग मिलती है। अच्छा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, एक एक बीम, मतलब ये हमारी लाइन में कहते हैं कि दिस इज वेरी नाइस। ये जो कॉलम है, ये कॉलम देखना, बिल्कुल साफ कॉलम, कहीं कोई पैच नहीं, कोई रिपेयर नहीं, कुछ नहीं। ये कॉलम देखो आप, बिना प्लास्टर के कॉलम ऐसे निकल रहा है मुंह से। एक एक ब्रिक वर्क, हाँ एक एक ब्रिक वर्क को देख रहे हो आप। हम चेक करते हैं कि हर ब्रिक वर्क के अंदर प्रॉपर मसाला जाए, बिकॉज अगर आपकी टाइल अच्छी नहीं लगी आप चेंज कर दोगे, पर आपका स्ट्रक्चर खराब बना तो यू कैन नॉट रिप्लेस इट ना। और स्ट्रक्चर मजबूत होना बहुत जरूरी है। उसके बाद जितना भी हम प्लास्टर करते हैं, हम स्पेसिफिकली हर जगह पहले बूंदा लगाते हैं कि जो प्लास्टर है ना वो बिल्कुल सोल छूत में उतरे। आप जब फंटी रखो ना तो धागा भी पार ना हो, हमारी टेक्निकल लाइन के अंदर ही है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मैंने भी आपको सब कुछ तो कॉस्मेटिक दिखाया है, अब उसके पीछे का भी फेस दिखाया है कि हम पीछे भी जो ढकते हैं तो वो भी एक चीज अच्छी होती है। बड़ी मेहनती स्मार्ट अपने हर जगह लगे हुए हैं। ये रेफरेंस मार्क बने हुए हैं जहाँ से प्लास्टर जाएगा हर जगह ना, ताकि यूनिफॉर्म रहे सब जगह। हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी पाइप्स उतारते हैं ना भाई, स्ट्रेट उतारते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बॉक्स लगाते हैं। अच्छा। बॉक्स के बाद ये पैकिंग करते हैं, ठीक है। ये नहीं कि सीधा प्लास्टर कर दिया। आपने 90% घर में देखा होगा स्विच बाहर आ जाता है, इसलिए इसको पैकिंग चाहिए सही। ओके, इट हैज टू बी ग्रिप्ड, ठीक है। ये तो आपका प्लास्टर में ही फंस रहा है, ब्रिक वर्क में ही फंस रहा है। जो मेन सॉकेट आएगा वो स्विच, उस पे बोल्टिंग होगी, वो बोल्टिंग इसी पे तो टकनी है, यही बाहर आ जाएगा तो क्या रह जाएगा। एंड वी हैव अ साइड इंजीनियर एट एवरी साइड। ओके। मम्मी बार बार कह जा रही है छोटे छोटे मैंने बच्चे देखे, छोटे छोटे बच्चे इतने सियाने हो गए हैं। ऐसे माँ बाप को तो दिखता है ना, हमारे बच्चे अगर ठीक कर रहा है, अच्छा कर रहा है, स्कूल में, घर में। नलायक, स्कूलों के नलायक। बिल्कुल। अब यहाँ से देखो, आप स्लैब की फिनिशिंग देखो, बिल्कुल 0-0 स्लैब की फिनिशिंग मिलेगी। अभी तो तीसरी साइड निकली है, सरदार जी कह रहे हैं आगे चलो। मैं तो इतने घर बन रहे हैं 15 सेक्टर में कि पैदल ही आपको दिखा सकता हूँ, कोई बात नहीं, अगले पे चलते हैं। चलो ये पूछता नहीं मैं सरदार जी से कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अच्छा ही लगे, भगवान बचा के रखे, नजर न लगे, चलते रहे और बड़े। ये और आ गया बहुत सारे जो है ना लोग पुराने तोड़ के भी मम्मी अब नए भी करा रहे हैं। 25-30 साल में घर भी फैशन चेंज हो जाता है, स्टाइल चेंज हो जाता है, कितना कुछ चेंज हो। बड़ा जिसे कहते हैं ना खुला डुल्ला बढ़िया घर बना हुआ है 500 गज का, वही ओपन कॉन्सेप्ट थोड़ा लग्जरी स्टाइल के अंदर ही है। सरदार जी की मुझे लगता है एक्सपर्टीज होगी, मगर ये मैं देख के बड़ी मेरे को खुशी हो रही है कि जो ना कॉमन होता जा रहा है सेंट्रल एसी और सेंट्रल वगैरह सारे पूरे घर के अंदर कंट्रोल, और यूनिट भी आजकल ऐसी आ गई हैं जो हीट और कूल जो है दोनों एक साथ मेंटेन करके रखते हैं कि भाई आपको जो प्रेफरेंस चाहिए मौसम के हिसाब से। अब मम्मी कह रहे हैं भाई कोठियाँ वोठियाँ बड़ी देख ली, अब थोड़ा फ्लोर वगैरह दिखाओ कि जिन जिन के घर में मम्मी गई हैं आज तक उनको जो है अच्छे कोई फ्लोर नजर आए नहीं है। अब मम्मी कहते हैं देखें सरबजीत कैसे बनाता है, क्यों जी। ये आ गया जी फ्लोर 350 में, 350 में मम्मी 350 गज, ठीक लग रहा है। और ये पार्क फेसिंग से मेन वैल्यू। एक दिन रात को प्लॉट दिखाने लाया था मैं आपको, याद है मम्मी गुरुद्वारे के साथ वाला जो प्लॉट था यही तो है वो, ये जो मैंने कहा था आंटी ये प्लॉट है उधर है, उधर पीछे। हाँ ये वही प्लॉट है। तो उस टाइम जब हम देखने आए थे तो उसका कुछ भी नहीं था, बस जमीन थी खाली, सामने भी पार्क, टूटा हुआ किसी का पुराना घर था। अब तो भाई साहब पूरा खंबा खड़ा कर दिया सर ने। इसको विंटेज लुक में तैयार कर रहे हैं। अभी इसकी ना एक्चुअल लुक जब बाहर से निकलेगी ना, देन इट विल लुक मोर ग्रेसफुल। आपके पास इसकी वो तो होगी 3D इमेजरी वगैरह, तो मेरे को दे देना, मैं वीडियो में डाल दूंगा ताकि सबको पता लग जाए कि एंड लुक क्या निकालने का टारगेट। डन डन। खुला ही लग रहा है। धीरे धीरे ना आपको उसकी यूएसपी बताता हूँ। पहली बात, हमने जो स्ट्रिक्ट प्लान करी है, अच्छा, इसमें डिफरेंट गारंटी, कोई भी पिलर नहीं है सेंटर में। ये मनी मुझे बता रहा था। आप सुनो, इट्स अ कॉलमलेस, तो ये पक्की मजबूत रहे। अरे आंटी पूरी बिल्डिंग खड़ी होगी, पूरी बाबा जी की मेहर है। उसके बाद क्या है, ये डिजाइन ऐसे हुआ है
इसकी स्लैब में इतनी हैवी रीइंफोर्समेंट करी गई खुला है, लग रहा है। इतनी हैवी रीइंफोर्समेंट करी गई है कि ये स्लैब स्टिच स्लैब की तरह काम कर रहा है बिल्कुल। ये बड़ी एडवांटेज है क्योंकि पिलर ना हो तो बीच में गाड़ी घुमा ले जैसे कर ले अंदर बाहर कर ले बंदा, वरना पिलर्स का ही खतरा लगा रहता है कहीं बज ना जाए। ये तो ऐसा ही कह रहे हो। ये देखो ये सारा हमने ग्रेनाइट लगाया है और ये ग्रेनाइट बड़ा सुंदर है। अभी तो सारा डस्की हो रहा है पर हमने सारे ग्रेनाइट में, लोग क्या करते हैं प्लेन ग्रेनाइट लगा देते हैं, हमने पैटर्न क्रिएट करा। ये देखो ये पैटर्न यहाँ, फिर ये पैटर्न यहाँ आ गया, डिटेलिंग है ना, डिटेलिंग करी है जिससे कि अब साफ होने के बाद ना बहुत सुंदर लगता है। और सारी मैंने फॉल सीलिंग कराई है कि ये मिनी बैंक्वेट की तरह लगे। कोई छोटा मोटा फंक्शन करना हो तो घर वाले चारों में से कोई भी घर वाला यहाँ फंक्शन करे अपना। हाँ, और है क्या वैसे पार्किंग ही, मगर पार्किंग में फॉल सीलिंग। 4 7 क्वार्टर दिए हैं कि पार्किंग में महसूस ही ना हो, और 2 बाथरूम दे दिए हैं ड्राई और वेट, जिससे कि साइमल्टेनियसली दोनों बाथरूम साइमल्टेनियसली यूज हो सके। मम्मी उनसे चढ़ पा रही है क्योंकि ना ध्यान रखे ऑन पर्पस सिर्फ 5 इंच का जो है जीना बनाया ताकि चढ़ने में स्टेप्स में फील ना हो। वेरी इसमें बड़ी मेहनत करी है, ये राइजर ऐसा बनाओ कि बच्चा चढ़ जाए। ये उनकी लॉबी है। अच्छा, ये अब देखो 350 फुट का लगता कैसा है, क्योंकि हमारी ऑक्स में यही आएगा। वो भी अगर आ जाए तो लोन शोन लेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में ये फायदा है ना, इंडिया में अपना लोन तो मिल ही जाता है। ये आंटी बोलते हैं, ये पत्थर है ना, नहीं आंटी टाइल है, टाइल ये लकड़ है, लकड़ है। अच्छा, हाँ, ये इस पे मैंने सारा सीएनसी करवाया आंटी, सारा सीएनसी काम है। हमारे पास अपनी मशीन है सीएनसी की, हम उसमें कार्विंग करते हैं। देखो जरा कैसी लुक आती है अभी पार्क फेसिंग घर की। अच्छा, एक बेडरूम ये हो गया, ये हो गया इसका बाथरूम। भैया इसमें बड़े बड़े वॉक इन क्लोजेट है। अच्छा, क्लोजेट है, बाथरूम नहीं है। अभी 350 में बंदा सोच समझ के निकालेगा ना। पार्क फेसिंग की फिर बात अलग होती है, ऐसा कुछ मिल जाए, नथिंग लाइक इट। ये अपना जो है टीवी कैबिनेट, एक कमरा हो गया। बाकी देखें जरा क्या चल रहा है घर में। ओके, 2 पैरेलल बेडरूम है। ये सामने आपका एलईडी पैनल है पूरा, ये ट्यूब है, इस सारी लिंगल्स की विंडो सारी मलेशिया से इंपोर्ट करी है। सर इन दोनों की वो कहाँ है, वॉशरूम कहाँ है इन दोनों रूम्स का? अच्छा, कॉमन जैक एंड जिल है या इस एक में हो, उस वाले में नहीं है? नहीं, वो एक्चुअली रूम नहीं है। अच्छा, वो तो वो क्या, वो ड्राइंग रूम था। अच्छा, एक क्लाइंट को हमने बेच दिया, उसने रिक्वेस्ट करी कि मेरे लिए रूम में कन्वर्ट कर दो। अच्छा 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 yes, अच्छा। ऊपर तो वो ड्राइंग रूम था, बट इन्होंने कहा कि रूम में कन्वर्ट। और ये कहते हैं कि आगे जो हम 6 फुट का रखते हैं, क्या बोलते हैं इसको, छज्जा, और पीछे 3 फुट का। बड़ी अच्छी लुक दे रही है। जी जी, ये मैंने कहीं नहीं देखा है। ये 24 पार्क फेसिंग का फिर यही है ना, हवा देख रहे हो खुली हो। मजा आ रहा, खुला लग रहा है। ये तो मेरे ख्याल से आपको काफी पहले नहीं बिक गया था? बनाने से पहले बेच दिया था हमने। बताओ जी। उसकी उस टाइम मनी ढीला पड़ गया, पर ये है ये उस टाइम मनी ढीला ना पड़ा होता तो आज मोटा पैसा ऑलरेडी ऊपर हो चुका होता अगर ये ले लिया होता। मगर बहुत सारे फैक्टर हमें सोचने पड़ते हैं ना। तो जी बाथरूम बहुत बड़ा, एक और बेडरूम, ये तो एरिया है ही 350 में भी काफी निकल है वैसे तो। 1 2 और 3 बेडरूम थे। इसका भी बाथरूम है, हाँ इसका भी बाथरूम वगैरह है। तो 3 बेडरूम 350 में, यानी कंफर्टेबल निकला। ठीक है, ये चौथा भी है। किचन का है, ये किचन होगी। फिर बिल्डर्स क्या करते हैं, कहीं पर रूम में टाइल्स और लॉबी में टाइलिंग, हमने पूरा टाइलिंग लगाया। ओके, अच्छा ये ड्राइंग रूम है इस वाले में। ओके, एक फ्लोर ऊपर आ गए तो वो जो, अच्छा वो भी नहीं है ना यहाँ पे, फिर वो जो क्लोजेट सा बना रखा था। लिविंग एरिया तो बहुत बढ़िया है फिर। अच्छा, लिविंग एरिया फिर जो है बहुत बढ़िया हो गया। अच्छा, ग्लास शटर यहाँ पे आएगा। बाकी फिर 1 2 3 रूम यहाँ इकट्ठे लाइन से, और लिविंग एरिया। अरे 500 वाला कोई है? अब माता जी यही मैंने 500 गज दा जरा फ्लोर वखाओ है। मुंह में पानी है यार। मम्मी पल्ले नहीं हो ढेला तो ऐसी करिए, मेला कमाल कर रहे हो यार। देगा चलो ठीक है। अरे परमात्मा, फर्क तो है यार, पार्किंग इतनी बड़ी लग रही है उसके मुकाबले। इसका ड्राइंग रूम है 500 गज का। अच्छा, बड़ा, खूब बड़ा लग रहा है। 25 बाय 20। मैं देख रहा हूँ सरदार जी, बंदे आपके लेबर पर नजर रखने वाले नहीं है, मगर बंदे आपके टकाटक फुल स्पीड पे काम पे लगे होंगे। हाँ भाई, पूरा ग्रूम कर रखा है। बाबा जी की बड़ी मेहर है, हम पूरा ख्याल रखते हैं इनका। सही बात। तो हमने फ्लोर के अंदर ना 16 बाय 8 का स्टोर रूम दिया, फ्लोर के अंदर। जी
अगले दिन की हो गई है शुरुआत और आ गए हैं हम वापस जाने पहचाने मिस्टर सुखविंदर सिंह के घर पे, क्योंकि थोड़ा इनसे भी ओपिनियन लेना ना, क्योंकि भाई दोस्ती में अगर बिजनेस वगैरह वाला कुछ एक्टिविटी करनी हो तो उसमें थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ता है, कभी रिश्ते वगैरह खराब ना हो जाए, इसलिए कागज किस हिसाब से बनने चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह अगर हम कुछ फाइनल करते हैं भाई एक एक चीज पहले से एक्सपेक्टेशन सबकी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी तय हो, इससे पहले ही आ गए मैं जरा अपनी पैसेंजर सीट पे कब्जा कर लो ना, क्योंकि एक टाइम होता था जब हम सारे लड़ते थे कि मैं गाड़ी चलाऊंगा, और अब होता है कि मैं नहीं चलाऊंगा, उम्र इंसान को कैसे कैसे चेंज करती है पाई जी, उसका वन ऑफ द फाइन एग्जांपल। एक चीज जो मेरे को इस गाड़ी की और बेकार लगती है ना कि इसकी सीट ज्यादा पीछे नहीं जाती, बस यहीं अटकी, मतलब ये पैर जो है मेरे भी पूरी तरह सीधे नहीं हो पा रहे, एंड आई एम नॉट वेरी टॉल, मतलब क्या मैं 5 फुट 8 इंच होऊंगा, ये बड़ी बेकार चीज है। वाह सर वाह, संडे वाइब में हो। क्या हाल है मनोज सर, ठीक हो? ठीक है, मन में गाली दे दी? नहीं, क्या बोलूं दे लो, कोई नहीं, ऐसी है। आप पहले उधर से होके बैठे हो। नई वीडियो है, नई वीडियो है। हाँ, आई तेरी क्या बात है। सब देखो, कल मैं जो है गुलाटी साहब के साथ मम्मी और हम बड़े सारे फ्लोर वगैरह देख आए हैं, ठीक है, उन्होंने अपने वो भी दिखा दिए कि काम वो किस हिसाब से कर रहे हैं। अब सारी बात आ जाती है कि उनके साथ जो है हमें अब कमर्शियल डीलिंग करनी है, तो इसीलिए आपका जो मेन रोल है, आपको पता है ना कि क्या रहेगा अगर हमारी डील बनती है। बदलती हुई नजर आ रही है सारे रिश्तेदारी में कहाँ से पता नहीं कहाँ पहुंच गए हैं। का मतलब यही है कि दोस्ती का वो कमर्शियलाइज हो रही है। हाँ, रिश्तेदारी भी कमर्शियल हो रही है। कमर्शियल वही ऐसा ना, वो घर चलो दे रहा है आपको, एक ही बात है। अब ये बताओ कि इस केस में आपको पता है आपका मेन रोल क्या होगा? मांडवाली का। मांडवाली ये तो है ही, मांडवाली हो गई, उसके बाद अगले स्टेप में और क्या सर्विसेज चाहते हो मेरे से? सारी सर्विसेज आप नहीं करनी है, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो सर, सारा खेल किस पे चलता है? आपकी जबान पे, ठीक है। गुलाटी साहब हमारे इतने नेक आदमी है, हाँ, कोई मोल भाव की बात ही नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है। चलो नहीं, प्राइस वो चलो हम छोड़ देते हैं ना, सारी चीजें वो तो हमारी आपसदारी है, ठीक है। अब जो होता गया है भाई, मेन कंसर्न क्या हो, वो ये है कि हम हैं आपस में भाइयों की तरह, ठीक है। अब कमर्शियल एक एंगल इसके अंदर ऐड हो रहा है, उसमें कई बार अंडरस्टैंडिंग बन सकती है, नहीं एग्रीमेंट हो सकती है, डिसएग्रीमेंट हो सकती है, वो कहीं ऐसे मैं कहूँ ऐसे, तो बीच में जो जज बनना है ना, वो किरदार आपको निभाना पड़ेगा, ठीक है। उसका सबसे एक ही तरीका है, जो भी हो चीज हो लिखित में हो। हाँ, मैं भी यही कहता हूँ, वक्ता एक लिखता। सही बात है। ये भाई साहब, और उसके बाद भी अगर कोई कुछ होती है, क्योंकि हम लोगों को, मुझे पता है, मेरे को भी और सरबजीत को, ये अगर बीच में अगर हमारा कहीं ऐसा हो गया ना, मुझे लगे मैं ठीक हूँ, उसको लगे वो ठीक है, और सिचुएशन ऐसी हो कि कोई भी गलत ना हो, तो ये वो बंदा है जो अगर आके कहेगा ना, देखो जी मनोज जी, यहाँ आप ठीक नहीं हो, यहाँ ये ठीक है, यहाँ आप ये ठीक नहीं हो, यहाँ आपको इसका पक्ष समझना चाहिए, उस केस में दोनों इसकी बात ऑनर कर जाएंगे। ये मेन रोल है आपका। कोई दिक्कत नहीं है सर, आप लिखित में ले लो सब कुछ, आप क्या करना चाह रहे हो, आपके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या, आप कैसे कैसे पेमेंट दोगे, वो क्या उसके डिलीवरेबल्स रहेंगी, बस बात खत्म। हाँ, क्योंकि आमतौर पे जब किसी बिल्डर से काम करवाते हैं, बंदा देखता है कि भाई फलाना पत्थर लगेगा इतने रुपए स्क्वायर फुट का, इतने अप्लायंस लगेगा, ये वाला एसी लगेगा, ये वाला पंखा, ये वाली लाइटें, ये वाला के बीच में दोस्ती नहीं आनी चाहिए। काम को काम के तरीके से लिया जाए, दोस्ती को दोस्ती के तरीके से लिया जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मतलब मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कहने का मतलब ये सॉर्ट आउट कर देंगे मैटर आपका पहले दिन ही। हाँ, शुरुआत नहीं ओके कर देंगे सर। हाँ, ठप्पा लगवा देंगे। बट ये सब तब है जब मम्मी को, सैंड्रा को, सारे को मिला के कोई एक चीज पसंद आ जाए। वो तो सर आपका एंगल है ना, अभी हम उसके अंदर लगे हुए हैं, और भी हमने ऑप्शन देखी हैं। अब देखते हैं अगले 3-4 दिन में क्या होता है, क्या कुछ फाइनल कर पाते हैं, करें इनके साथ, तो फिर जो है काम शुरू होता है। मगर उससे थोड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी हैं जो आपको 2-3 दिन के अंदर हम देंगे, क्योंकि कुछ ऐसा काम है जो अगर 2-3 दिन में हो जाएगा तो फिर मैं कंफर्टेबली जो है ना बताने लायक हो जाऊंगा कि हाँ अब सब चीजें सॉर्टेड है, अब वी हैव टू गो अहेड। लेंस वाइप है मेरे बैग में होता है, बैग। बाकी जो एक चीज मैंने नोटिस करी सर, बड़े बड़े बंगले बना रहा है, महल बना रहा है, 500-500 गज के जोड़े, 1000-1000 गज के प्लॉट। अच्छा काम कर रहा है सर, अच्छा। और वैसे भी बूम कर रही है यार इस वक्त कंस्ट्रक्शन भी बूम कर रही है। और एक इसने मेरे को पर्सपेक्टिव पता क्या दिया, एक इसने ये कहा कि कोविड के बाद ना लोगों का थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ है, स्पेंडिंग पावर बढ़ गई है। हाँ, स्पेंडिंग पावर बढ़ गई है, इसलिए क्योंकि अंदर से जिगरा बढ़ गया। वो कहते हैं यार पता नहीं कितना चल रहा है, बंदे ने कितना नहीं चल रहा है, लोग चले गए, तो अब मैं जब पैसा पड़ा तो मैं अपना बढ़िया घर बनाऊं, अपनी बढ़िया जगह। कोविड में भाई अच्छो को मतलब जाते हुए देखा भाई। हाँ, सही बात है।